हेलो बच्चों, आइए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, इसमें प्रश्न में बोला गया है लेमार्किज्म और डार्विनिज्म के निम्न अंतरों में से कौन सा गलत है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, एक तरफ तो दिया है हमें लेमार्किज्म और एक तरफ दिया है हमें डार्विनिज्म। सबसे पहला विकल्प दिया है हमें, यह उत्तरजीविता के लिए संघर्ष को नहीं मानता है, और दूसरा है डार्विनिज्म में, उत्तरजीविता के लिए संघर्ष इस सिद्धांत का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। इसके बाद दूसरा विकल्प है, केवल उपयोगी विभिन्नताएं ही अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं, जबकि डार्विनिज्म में है कि सभी उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी में वंशागत होते हैं। इसके बाद तीसरा है, लेमार्किज्म में उपयुक्तम की उत्तरजीविता को अनदेखा किया जाता है, और डार्विनिज्म में है उपयुक्तम की उत्तरजीविता पर आधारित है। इसके बाद चौथा विकल्प है, उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी मुख्य अवधारणा। जिसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं लेमार्किज्म। तो लेमार्किज्म था वो लेमार्क द्वारा दिया गया था, जिसमें उन्होंने उपार्जित लक्षणों की वंशागति के बारे में बताया था। यानी उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत उन्होंने दिया था लेमार्क ने। इन्होंने बताया था कि जब कोई जीव किसी लक्षण को उपार्जित करता है या बाह्य वातावरण से अर्जित करता है, तो उसका दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है, उसको वंशागति कहते हैं। इसके बाद डार्विनिज्म। डार्विनिज्म ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। डार्विन ने दिया था, जिसमें उन्होंने प्राकृतिक चयन या प्राकृतिक चुनाव के बारे में बताया था, और कहा था कि जो प्राकृतिक चयन है वह उपयुक्तम की उत्तरजीविता पर आधारित होता है। यानी जो जीव जितना अधिक उपयुक्त होगा वही उसकी उत्तरजीविता बनी रहेगी। अब हम देखते हैं, हमें पहला विकल्प दिया गया है, यह उत्तरजीविता के लिए संघर्ष को नहीं मानता है, और डार्विनिज्म में है उत्तरजीविता के लिए संघर्ष इस सिद्धांत का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो लेमार्क और डार्विन का यह कथन सही है, परंतु यहाँ गलत कथन पूछा गया है, इसलिए यह विकल्प गलत हो जाता है। दूसरा विकल्प है, केवल उपयोगी विभिन्नताएं ही अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। तो लेमार्क के अनुसार यह गलत है, और डार्विनिज्म में सभी उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी में वंशागत होते हैं। तो डार्विन के अनुसार केवल वही लक्षण अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं जो कि उपयुक्त होते हैं, सभी उपार्जित लक्षण स्थानांतरित नहीं होते हैं। इसलिए कथन जो है लेमार्किज्म और डार्विनिज्म के अनुसार गलत है, हमारा यह विकल्प सही होगा। इसके बाद तीसरा विकल्प है, उपयुक्तम की उत्तरजीविता को अनदेखा किया जाता है। तो लेमार्किज्म में उपयुक्तम की उत्तरजीविता के बारे में नहीं देखा जाता है, और जो डार्विनिज्म है वह उपयुक्तम की उत्तरजीविता पर आधारित होता है। तो इसलिए यह विकल्प भी गलत हो जाएगा, और उपरोक्त में से कोई नहीं, यह विकल्प भी गलत है। तो हमारा जो उत्तर होगा, जो कि गलत कथन है, वह है विकल्प बी। आशा है आप उत्तर समझ गए होंगे। धन्यवाद।